फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एचडीएफसी बैंक का शेयर अभी रिसेंटली फरवरी में 1641 का हाई बनाने के बाद लगातार गिरावट की तरफ है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि गिरावट के कारण क्या हो सकते हैं और एक अगले आने वाले एक साल के लिए टारगेट को समझने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो लगभग अभी इसका जो रेट चल रहा है वो 1433 रुपये मेरे हिसाब से तो ये लेने वाला रेट है। पर इसके परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो पिछले कुछ दिनों से चुपचाप उठाई जा रही है, यानी कि जो तूफान के पहले की शांति है, रिजल्ट्स के पहले की जो खामोशी है, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 7 अप्रैल को जो डिलीवरी उठाएगी लगभग 58%, 6 अप्रैल को जो डिलीवरी उठाएगी लगभग 33%, 5 अप्रैल को जो डिलीवरी उठाएगी लगभग 35%, 1 अप्रैल को लगभग 53% और इसी तरह के डिलीवरी उठाएगी जो 31 मार्च को 50%, 30 मार्च को 58%, 57% लगभग और 26 मार्च को लगभग 42% की डिलीवरी उठाएगी। तो डिलीवरी का जो अमाउंट क्वांटिटी है वो मैं आपको जो परसेंटेज दिखाने की मैंने कोशिश की, वो एक विस्फोटक क्वांटिटी होती है। 50% के ऊपर डिलीवरी, यानी कि इस शेयर में कुछ ना कुछ उछाल आ सकता है। ठीक है, तो एक तो ये, और इसके फाइनेंशियल डेटा, एचडीएफसी बैंक का फाइनेंशियल डेटा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं नेट प्रॉफिट की सीधे बात करता हूँ। तो जो नेट प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनुअल रिजल्ट्स पे जाता हूँ क्योंकि Q4 के अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेट प्रॉफिट जो इन्होंने अर्न किया 2017 में वो था 15,253 करोड़, 2018 में 18,510 करोड़, 2019 में 22,332 करोड़, बहुत तगड़ी जंप थी। उसके बाद 2020 में लगभग 27,254 करोड़। उसके बाद 2021 का अभी फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है ईयर का, और उसके बाद केवल 3 क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो पिछले एक साल के रिजल्ट से भी ज़्यादा ऊपर है। तो अगला Q4 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मुझे अनुमान है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। और मुझे लगता है ये गिरावट केवल रिजल्ट्स के पहले की है। कारणों को अभी समझने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट आई है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्रभुदास, इनका डीमैट का एक अकाउंट जिसे आप स्टॉक्स जीरोधा होता है, इनकी एक रिपोर्ट में इन्होंने ये पेश किया है कि 25% प्रॉफिट ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये एक बहुत अच्छी ब्रोकरेज फर्म है। इसके जो भी रिजल्ट्स, जो भी एनालिसिस आती है आपको पढ़नी चाहिए। किसी भी ब्रोकरेज एनालिसिस की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और उनके जो 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 फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं वो बहुत ही हिसाब से किए जाते हैं। किसी मतलब एक अनुमान के मुताबिक नहीं, एक हिस्ट्री और प्रेडिक्शंस देख करके सारी चीज़ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके किए जाते हैं। हम लोगों की तरह नहीं जो बस शेयर देखे ट्रेंड किस तरह पर चल दिए। तो उन्हीं से हमें सीखने को भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी ब्रोकरेज फर्म के रिजल्ट आए तो उसमें कोई एक बंदा नहीं बैठा होता, उसको आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर इसकी बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा फेवरेट शेयर होल्डिंग पैटर्न एचडीएफसी का ही है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ शेयर होल्डिंग। और ये आप देख सकते हैं एफआईआईज ने इसमें 40% का निवेश कर रखा है, म्यूचुअल फंड्स ने 13% का। तो आप लगभग 53% का निवेश तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कर रखा है। प्रोमोटर की इसकी 26% होल्डिंग है, अदर्स की नॉन इंस्टीट्यूशनल की 8% होल्डिंग है, पब्लिक की लगभग 12.9% की होल्डिंग है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत जानदार कहा जाता है। ठीक है, जिसमें एफआईआईएस और डीआईएस की इतनी तगड़ी होल्डिंग होती है। ठीक है, अब गिरावट के कारणों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहला कारण तो नो डाउट मैंने कहा था कोविड आएगा, तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल सेक्टर पर पड़ेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आता है, बैंक्स आते हैं, लोन की कंपनीज आती हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, और इस तरीके से सारी कंपनियां आती हैं जो लोन करती हैं या फाइनेंस करती हैं या कुछ भी करती हैं छोटा मोटा। तो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी सारी कंपनीज आती हैं, बैंक्स आते हैं। तो कोविड ने उस पर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट किया ही है। दूसरा इम्पैक्ट ये है, दूसरा इम्पैक्ट का कारण है अभी एचडीएफसी के कार्ड्स पर जो बैन लगा था उस पे, और इनके नेट बैंकिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो एक बैड न्यूज़ थी, तो वो भी एक रीज़न है। तो इनकी जो नेट बैंकिंग और कार्ड्स का जो प्रॉब्लम आई थी। तीसरा रीज़न यही है कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट्स के पहले की मुझे एक खामोशी नज़र आती है।
जैसे रिजल्ट्स इसके अनाउंस होंगे जानदार, मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है और उसी की तैयारी भी चल रही है जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी उठाई जा रही। तो मुझे लगता है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं। बिंदास HDFC बैंक अगर लिया है तो बने रहिए, नहीं लिया है तो एंट्री के लिए इससे अच्छा टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।